बायोलॉजी में सिर्फ इस इंपोर्टेंट 60 चैप्टर को पढ़कर भी आप 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। तो अगर आप भी 2027 में इस बार बायोलॉजी से इंटर का एग्जाम बिहार बोर्ड का देने वाले हैं तो इन 7 चैप्टर के बायोलॉजी को मत छोड़िएगा, क्योंकि इस 7 चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। और अगर इन 7 चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो बायोलॉजी में 70 नंबर आप ला सकते हैं। और इस बात का पूरा प्रूफ मैं आपको देने जा रहा हूं। ये है वो बायोलॉजी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जहां से सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं। इसके वेटेज भी मैं आपको बता के जाऊंगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आप पढ़िएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए भी हमें कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने किसी प्यारे दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए, वो है पुष्पी पादुओं में लैंगिक प्रजनन। इस चैप्टर की बात करें मेरे भाई, इस चैप्टर से बहुत ही अच्छे खासे लेवल पर ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चैप्टर की बात करें तो मानव स्वास्थ्य या फिर ह्यूमन जो हेल्थ है ना, इसके बारे में पढ़ना होता है। और इस चैप्टर से भी बहुत ही अच्छे लेवल पर ऑब्जेक्टिव और बहुत ही अच्छे लेवल पर सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो अगर बिहार बोर्ड 2027 का बायोलॉजी से एग्जाम देने वाले हो मेरे भाई, तो इस चैप्टर को पढ़ना काफी ज्यादा कंपलसरी आपके लिए हो जाता है। इसको पढ़ के जाइएगा, 70 में 70 आपका नंबर आएगा। तीसरा चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से भी बहुत ही अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, जो कि है मानव प्रजनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, इससे बहुत ही अच्छे खासे लेवल पर सवाल पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लगभग 4 से 5 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। सब्जेक्टिव की बात करें तो 8 से 10 15 नंबर का इससे जो है सब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। तो इस चैप्टर को पढ़ना भी काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। अगला चैप्टर की बात करें तो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फूड प्रोडक्शन या फिर खाद्य उत्पादन। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 3 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव की बात करें मेरे भाई तो 7 से 10 नंबर का सब्जेक्टिव इस चैप्टर से बन जाता है। अगला चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से बहुत ही अच्छे खासे लेवल पर सवाल पूछा जाता है और ये चैप्टर है वंशागति और इसकी जो विविधता का सिद्धांत है ना, इससे बहुत ही लेवल पर सवाल, अच्छे लेवल पर सवाल पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 5 से 9 नंबर का 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। सब्जेक्टिव की बात करें तो आपसे 15 नंबर का लगभग सब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। तो 2027 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो ना, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि देखो एक ही चैप्टर से आपके 15 नंबर के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर की बात करें तो एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी या फिर जैव प्रौद्योगिकी। इस चैप्टर से भी ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात करें तो बहुत ही अच्छा लेवल पर पूछा जाता है। तो इसको भी एक अच्छे तरीका से पढ़ने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहां सवाल पूछे जाएंगे। एक और लास्ट चैप्टर जो आपके बिहार बोर्ड के लिए काफी ज्यादा कंपलसरी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। बायोलॉजी के इकोसिस्टम के बारे में भी बहुत ही ज्यादा सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। बात करें ऑब्जेक्टिव की मेरे भाई तो लगभग 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है और लगभग 7 से 9 10 नंबर का इसे सब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। तो अगर आप बायोलॉजी के इन 7 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो बिहार बोर्ड 2027 आपके कदमों में आके बोलेगा महाशय कौन बताया था इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप बोलना केटी भैया के प्लेटफॉर्म पर बताया था, एक मास्टर था, एक भैया था जो बताया था। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी हमको बता दीजिएगा मेरे भाई। इस 7 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और इसको कंप्लीट करके भी आप 70 में 70 काफी इजीली ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय केटी सरकार।